बल्दिया टाउन बेसिकली एक अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है। यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा लो है और पॉवर्टी लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई है। तो पीपल हैव टू डिसाइड बिटवीन द एजुकेशन एंड द फूड। मेरा नाम मारिया तकदीस है, मैं बल्दिया टाउन में रहती हूँ। आई टुक माई अर्ली एजुकेशन फ्राम बहरिया कॉलेज कारसाज कैंपस। 2004 में हमारे स्कूल में यस स्कॉलरशिप को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। दैट मीन्स यूथ एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम, और ये एलुमनाई के थ्रू जो है सपोर्ट किया जाता है इसको। हमारे स्कूल से मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था एट दैट टाइम, और उसमें इंटरव्यूज़ हुए थे, और इन सब सेशंस के बाद जो है आई वॉज द वन हु वॉज सिलेक्टेड टू गो ऑन दिस प्रोग्राम। अमेरिका के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि कैसा होगा। वहाँ जाने से पहले जब मैं उसको विज़न करती थी आंखें बंद करके, तो कुछ भी नहीं आता था इस आंखों के सामने कि क्या है, कैसा होगा, बिकॉज कभी देखा ही नहीं था। जब मैं वहाँ पे गई इन द फैमिली, दे वर सो फ्रेंडली, बहुत एकदम से बहुत अच्छा लगा कि बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं। पॉजिटिव थिंग अबाउट देम इज़ कि वो हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, इवन कि यू आर नॉट टू गुड इन दैट थिंग, लेकिन वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, कभी भी नीचे नहीं करेंगे। मेरी जो होस्ट फैमिली थी, मेरी मॉम जो होस्ट मदर थी वो क्रिश्चियन थी एंड माई होस्ट डैड वॉज ज्यूइश, और मैं मुस्लिम। तो हम एक तरह से 3 रिलीजन जो है एक घर में शेयर कर रहे थे। अमेरिका का जो 1 साल का एक्सपीरियंस था उसने बहुत हेल्प आउट किया यहाँ पे आके सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि बेसिक चीज़ जो हमने सीखी थी वो ये थी कि आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह से सर्वाइव कर सकते हो। इट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ आवर लाइफ। एक चीज़ जहन में पक्की बैठी हुई थी कि कुछ ना कुछ करना है, अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करना। ऐसे ही नहीं सिलेक्ट हो गए इतने सारों में से, अगर हम सिलेक्ट हुए वी आर मेंट टू डू समथिंग। बैक फ्रॉम अमेरिका, तो वो इतना एक जल्दी हुआ कि विद इन 6 months आई गॉट मैरिड। और फिर मुझे इस बल्दिया टाउन में ये मेरा ससुराल है, यहाँ आना पड़ा। ऑन द फर्स्ट ईयर आई डिड नॉट हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं थी कि आई कैन कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड आउटसाइड। मेरा एक सोशल सर्कल था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इट वॉज अ बिग कल्चरल शॉक। 2 साल एटलीस्ट मुझे इस डिप्रेशन फेज़ में गुजरा। 2 साल के बाद ऐसा हुआ कि जिस तरह से मैंने अपने आप को चेंज किया, फिर लोग मेरी तरफ आए, स्पेशली द वुमेन। आहिस्ता आहिस्ता जो है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ती गई माशाल्लाह, जैसे कहते हैं विद इन फ्यू मंथ्स मेरे पास 50 स्टूडेंट्स थी। और देन आई गॉट दिस आइडिया कि व्हाई नॉट। मैं तो हमेशा से औरतों के लिए कुछ करना चाहती थी पाकिस्तान की। RNP को कांटेक्ट किया, देन आई नीड हेल्प। दे वर सो एक्साइटेड टू हियर अबाउट माई प्लान कि मैं ये करना चाहती हूँ और ये बहुत अच्छी बात है, वो मुझे हेल्प करेंगे। एंड देन फिर 2 कंप्यूटर्स आए, फिर उसके बाद स्टेशनरी आई। इट्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द वुमेन कि एक औरत कितनी पावरफुल है कि वो एट द सेम टाइम अपनी फैमिली को भी रन कर सकती है एंड पूरी एक कम्युनिटी को वो चला सकती है। फॉर मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वुमेन टू सीक एजुकेशन। यस, एलुमनाई कम्युनिटी लर्निंग की जो जर्नी है, जो सफ़र है, इट्स अबाउट हाउ टू कम बैक इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को कभी स्टॉप नहीं कर सकते, यू हैव टू कंटिन्यू।